नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम बात करने वाले हैं कालिका पुराण के 7वें अध्याय की, ब्रह्मा और मदन, कामदेव का संवाद। दोस्तों, यह कहानी बहुत गहरी और रोचक है। यह बताती है कि सृष्टि कैसे चलती है और भगवान शिव को संसार से जोड़ने के लिए कामदेव और ब्रह्मा क्या प्रयास करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने महामाया का स्वरूप समझाने के बाद मदन कामदेव से फिर कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मदन, पहले विष्णु माया ने मुझसे वादा किया था कि वे सब कुछ करेंगी ताकि हर शिव विवाह कर ले। उन्होंने खुद कहा था कि वे दक्ष प्रजापति की पुत्री बनकर शंभु की दूसरी पत्नी बनेंगी। अब तुम अपनी पत्नी रति, वसंत और अपने पूरे गण के साथ मिलकर वैसा प्रयास करो कि शंकर विवाह कर ले। हे स्मर, अगर शंभु विवाह कर लेंगे तो हम सब कृतकृत्य हो जाएंगे। सृष्टि बिना रुके लगातार चलती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर मनोभव कामदेव ने लोकेश्वर ब्रह्मा से बहुत मीठे स्वर में कहा कि उन्होंने हर शिव को मोहित करने के लिए क्या क्या किया है। मदन कामदेव बोले, हे ब्राह्मण, सुनिए, हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर को मोहित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। जब शंभु इंद्रियों को जीतकर गहरी समाधि में बैठे होते हैं, तब मैं सुगंधित और शीतल हवा भेजता हूँ जो उनके मन को मोहित करे। मैं अपने 5 बाण और धनुष लेकर उनके आसपास घूमता हूँ और उनके गणों को मोहित करता हूँ। वहां मैं सिद्ध पुरुषों के जोड़ों को दिन रात प्रतिक्रिया में लगाता हूँ। सब प्रकार के भाव हाव भाव उनमें प्रकट होते हैं। हे पितामह, जब मैं शंभु के आसपास जाता हूँ, तब कौन सा प्राणी है जो बार बार जोड़ी बनाने से बच पाए। मेरे प्रवेश मात्र से सभी जीव काम भावना से भर जाते हैं। केवल शंभु और उनका बैल ही मानसिक विकार से थोड़ा बच पाते हैं। जब प्रमथों के स्वामी आपके लोक में जाते हैं, तब मैं रति और वसंत के साथ उनके साथ साथ जाता हूँ। जब वे मेरू पर्वत, नाटकेश्वर या कैलाश जाते हैं, मैं भी तुरंत वहां पहुंच जाता हूँ। जब शिव थोड़ी देर के लिए समाधि से उठते हैं, तब मैं उनके सामने चक्रवाक पक्षियों के जोड़ों को रति क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हूँ। हे ब्राह्मण, वे चक्रवाक युगल हाव भाव से भरे हुए तरह तरह के आसनों में उत्तम दाम्पत्य क्रिया करते हैं। मैं मोरों, नीलकंठ पक्षियों, दूसरे पक्षियों और वन के जानवरों को भी उनके सामने अपनी जोड़ियों के साथ रमाने लगता हूँ। जो कोई भी मोर मिथुन को अलग अलग भावों में रति करते देखता है, वह उत्सुक हुए बिना कैसे रह सकता है। वन के हिरण भी अपने जोड़ियों के साथ उत्साहपूर्वक उनके सामने और पास में रमण करते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, मैं कभी भी ऐसा अवसर नहीं पा सका कि अपना बाण उनके शरीर पर चला सकूं। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्त्री संग के बिना मैं अपने पूरे साथियों सहित शिव को मोहित नहीं कर सकता। वे पूरी तरह समाधि में लीन रहते हैं। मदन जी आगे बताते हैं, अब सुनिए, वसंत ने उनके मोहन के लिए क्या क्या किया। वसंत ने चंपक, केसर, आम, सरुण, पाटल, नागकेशर, पुन्नाग, किंशुक, केतक, धव, माधवी, मल्लिका, पर्णधार और कुरुवक जैसे वृक्षों और लताओं को जहां कहीं भी शिवजी रहते थे, वहां पूर्ण रूप से फुला दिया। उसने मलयानिल, दक्षिणी हवाई को कमल से भरे सरोवरों पर बहाकर शंकर के आश्रम को अत्यंत सुगंधित बना दिया। सभी फूली हुई लताएं सुंदर भाव से फूले हुए वृक्षों को घेर कर आलिंगन करती हैं। जो कोई भी फूलों से लदे वृक्षों को सुगंधित हवा में हिलते देखता है, वह काम भावना से भर जाता है। वहां कोई मुनि भी बच नहीं पाता। शिव जी के गण देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी नाना प्रकार के सुंदर भावों से काम विह्वल हो जाते थे। लेकिन हमने शिव जी में मोह का कोई कारण नहीं देखा। वे कामोत्थ भाव को बिल्कुल नहीं पालते। सब कुछ देखकर और समझकर मैंने जाना कि माया के बिना मैं शिव को मोहित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपना प्रयास रोक दिया। मदन जी अंत में कहते हैं, अब मैंने योग निद्रा के वचन आपके मुख से सुने हैं, उनकी शक्ति भी सुनी है। साथ ही आपके गण भी मेरे सहायक बनने को तैयार हैं।
इसलिए मैं शंभू को मोहित करने का फिर से बार बार प्रयास करूंगा। हे त्रिलोकेश्वर, आप भी शीघ्र ही ऐसा प्रबंध करें कि योग निद्रा जल्दी से शंभू की पत्नी बन जाए। मैं जानता हूं कि शिवजी नियमित रूप से यम नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का अभ्यास करते हैं। सैकड़ों मार भी उनके योग में विघ्न नहीं डाल सकते। फिर भी मेरा मार्गण जितना हो सके उनके योग के अंगों में विघ्न डालने का प्रयास अवश्य करे। इस प्रकार कालिका पुराण के 7वें अध्याय में ब्रह्मा और मदन के संवाद की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि का संचालन कितना सूक्ष्म और दिव्य है। शिव जैसे महान योगी को भी संसार से जोड़ने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। क्या आपको यह कथा पसंद आई? अगले वीडियो में हम कालिका पुराण का अगला अध्याय लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय माता कालिका। हर हर महादेव।